तो कुत्ता हड्डी चबाता है, उसे अपना खून निकलता है, उससे क्या उसके जबड़े छिल जाते हैं और उसमें से खून निकलता है, तो वो खून उसको नमकीन जैसा लगता है, स्वाद है, तो उसको लगता है कि इस हड्डी में से खून आ रहा है। जबकि ये जगत प्रसिद्ध है कि हड्डी में तो खून है ही नहीं, क्योंकि हड्डी है ही उसका नाम जिसमें किसी तरह का कुछ भी खून वून नहीं है, और वो हड्डी को चबाता है और ऐसा मानता है कि इस हड्डी में स्वाद है। उसी प्रकार ये जीव, दो कितना गजब का उदाहरण है, उसी प्रकार यह जीव विषयों को जानता है, उससे अपना ज्ञान प्रवत्ता है, उसका स्वाद लेकर ऐसा मान, वहाँ है तो ज्ञान का स्वाद। देखो भाई, आत्मा में ही आकुलता हुई और आत्मा में ही निराकुलता हुई, पर पदार्थ का तो कोई लेना देना है नहीं। वहाँ अज्ञानता से ये भ्रम पैदा हो गया कि जब विषय भोग मिले ना, मैं इसलिए सुखी हो गया। ये समझ में नहीं आया कि विषय भोग मिलने से सुखी नहीं हुआ, जो इच्छा मिट गई इससे सुखी हुआ। ख्याल में है ना, इतनी बात समझ में नहीं आई। तो वो सोचता है कि जितने विषय भोग मिलेंगे वो उतना सुखी हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता है, विषय भोग आपके पास बहुत सारे आपने इकट्ठे कर लिए, लोग कर ही लेते हैं, लेकिन वे बाद में देखते कि वो इच्छा नहीं बची, तो वे इच्छा नहीं बची तो वे विषय भोग अब कुछ काम नहीं देते, क्योंकि वे तो इच्छा के काम हो, इच्छा होए तो वे विषय भोग काम के दे। अब विषय भोग तो है, लेकिन अब इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं है तो होते हुए भी तब उनकी कोई कीमत नहीं बचती। देखा होगा आप सबने, दुनिया के जितने विषय भोग हैं। अब देखो, जब बढ़िया बढ़िया खाने की इच्छा होती है तब खाना नहीं होता, तब कमाने में लगे रहते हैं, खाने की फुर्सत। और जब बुढ़ापे में पत्नी कहती है अब तुम फ्री हो, अब कहो क्या क्या बना दो, सो कहता अब मेरी इच्छा नहीं है, अब मेरे पछता नहीं है, अब मेरी तकलीफ बहुत है। तो देखो, संसार का ये स्वरूप समझना चाहिए। इसलिए जो लोग ऐसी अज्ञानता में जीते हैं कि अभी तो पागलों की तरह कमाओ, खूब मेहनत करो, अपन बाद में शांति से जिएंगे, ऐसा रखना, बाद में शांति से कभी नहीं जी पाओगे। अभी से जियो शांति से, तो फिर बाद में भी जी लोगे। समझ ना अरविंद जी, यह सोचते हैं ना बहुत सारे लोग, अभी कमाओ, रात और दिन कमाओ, फिर शांति से बैठेंगे, फिर शांति से बैठोगे ही नहीं। क्यों? कि फिर ये तुम्हें जो आदतें अपने अंदर डाल रहे हो, फिर ये तुम्हें शांति से बैठने नहीं देंगी। इसलिए वे बिल्कुल अज्ञानी जीव हैं जो ऐसा सोचते हैं कि आज सुखों को छोड़ दो, अपन आगे फिर बाद में अच्छे शांति से सुखों को, संसार में शांति से सुखों को भोगने की कोई व्यवस्था। ट्रेन में आप बैठे, जैन साहब, आप स्लीपर कोच में बैठे होंगे, जनरल में नहीं बैठे होंगे। जब अपन जनरल में बैठ के जाओ तो जनरल, अब तो हालांकि जनरल भी सुधर गए, क्योंकि अब टिकट ही नहीं, उतनी टिकट देते हैं जितनी सीट है। तो पहले हम जनरल में जाते थे, बहुत गया मैं तो, बहुत, जब जनरल में बहुत गया। तो अब शाम का भोजन है, अब टिफ़िन है अपने पास, अब टिफ़िन है तो 5 बज गए, 5:30 बज गए, 6 बज गए, अब सूरज डूबने को हो रहा है। अब ये टिफ़िन लेके क्या सोच रहा है कि थोड़ी भीड़ घट जाए, थोड़ी अच्छी सी जगह मिल जाए, ख्याल में आया, थोड़ी सीट पे जगह सी बन जाए तो थोड़ा मैं भोजन कर लूँ। अब वहाँ तो घटने वाली है नहीं, वहाँ तो एक स्टेशन आता तो और चढ़ते ही चढ़ते हैं, ख्याल में है ना। तो जैसे वहाँ ऐसा सोचना कि भीड़ घट जाए तो भोजन कर लूँ, व्यर्थ है भाई। अब तो उसी धक्का मुक्की में जैसे बने खा लो, और कोई उपाय नहीं है। ऐसे इस संसार में जो जीव ऐसी कल्पना करता है कि अब आज तो अभी कमा लो, आज बढ़िया मकान बनाएंगे, ताकत लगाओ, फिर बाद में शांति से रहेंगे, बिल्कुल महाअज्ञान, महाअज्ञान। कोई शांति वांति से नहीं रह पाओगे, कोई रह ही नहीं पाया संसार में। अगर शांति होती, लगता है नहीं जैन साहब, छोटे बच्चे होते हैं तो माँ को लगता है बस थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर शांति से, शांति वांति कहीं नहीं होने वाली।
ये तो बिल्कुल ये तो मुँह कल्पना कराता है कि आगे शांति हो जाएगी, आगे शांति हो जाएगी, आगे शांति हो जाएगी। कहाँ शांति हो जाएगी? बुढ़ापे में शांति हो जाती है? कई लोग बूढ़े आदमियों से कहते अब तो आपके लिए कोई काम ही नहीं है, अब तो आप बड़े मज़े में रहते होगे। कैसे मज़े में रहते हैं? काहे के मज़े में रहते हैं? भाई मज़ा तो इस जीव को या तो आत्मा में से आए, अपने स्वरूप में रम जाए, और स्वरूप में नहीं रमेगा तो जैसी इच्छा हो वैसी प्रवर्तन हो जाए। ये उपाय। अब देखो बुढ़ापे में कितनी बुरी दशा है। आत्मा मिला नहीं, इच्छा के अनुसार अपरिणमन होता नहीं, सो महादुख है। ख्याल में ना, महादुख है। इसीलिए हड्डियों का स्वाद लेना जैसा वो चलता है। अब देखो टोडामल जी क्या कहते हैं, स्वयं की ही इच्छा थी, उसे स्वयं ही जानकर स्वयं ही आनंद मान लिया। स्वयं ने कल्पना करी, स्वयं ने आनंद मान लिया और स्वयं मान के सुखी हो रहा है। ख्याल में है ना? स्वयं ने कल्पना करी एक बड़ा महल होगा तो मज़ा आएगा, उसमें ऐसे ऐसे बनवाऊंगा। अब कल्पना खुद की, फिर बस उसमें आनंद से रहूँगा, सुखी भी हो रहा है, वहाँ है कुछ नहीं। समझ गए ना? ऐसे ये जीव बस 10 करोड़ रुपए हो जाएं, 50 करोड़ रुपए हो जाएं, 1 अरब रुपए हो जाए, बस अपने एक बड़ा मकान बन जाए, 500 गज का, कोई बिहार में बन जाए, किसी का कहीं बन जाए, बस बच्चों की शादी कर दें, बस। ये कोई ऐसा करा नहीं रहा, कल्पना खुद ही करता है बैठे बैठे, और फिर ऐसी कल्पना करके सोचता है बस फिर अपन शांति से, फिर पंडित जी दोनों टाइम मंदिर आएंगे, बस फिर हमें कुछ नहीं करना, बस ऐसा सोचता है जैसे सब इसी की प्लान के अनुसार होने वाला है? और आज तक किसी का नहीं हुआ। कैसे हो सकता है? देखो जब आदमी जवान हुआ होता है तब उसको लगता है ये करूँ वो करूँ वो करूँ, फिर जब वो 40-45 साल का होता है तो उसे लगता है और जल्दी जल्दी करूँ, क्योंकि समय नहीं बचा, मैं अब तो थोड़े दिन बाद तो बूढ़ा हो जाऊंगा, और कर लूँ ना, फिर बाद में तो रह जाएगा। तो ऐसे करते करते दौड़ लगाता है, और तेज दौड़ लगाता है। फिर वो 50 की उम्र में आता है, शरीर जवाब देने लगता है, बीमारियां घेरने लगती हैं, तो धीरे धीरे अब बुढ़ापा आने वाला है, अभी डर सताने लगता है, अब बुढ़ापा आने वाला है। तो जवानी में बुढ़ापा ना आ जाए इससे घबराता है। वो तो आता है कि नहीं? घबराने से आता है कि नहीं? अच्छा अपन डरेंगे बुढ़ापे से तो आएगा कि नहीं आएगा? है आएगा अरविंद जी कि नहीं? नहीं, अपन डरेंगे बुढ़ापे से, नहीं तो नहीं आएगा, आएगा फिर भी डरता है, आएगा फिर भी डरते हैं। ठीक, अब सुनो, पहले तो बुढ़ापा आने से डरता है, और बुढ़ापा आ गया तो अब मरने से डरता है, क्योंकि बुढ़ापा आया तो अब सोचता है कि अब मरने का टाइम। तो बूढ़े आदमी को अब बूढ़े होने की चिंता तो है नहीं, बूढ़ा तो हो ही गया। अब क्या सोचता है बूढ़े आदमी? तुम कभी भी बात करो तो क्या कहे, ना जाने कितने दिन की बची है। अभी अरविंद जी नहीं कहते मेरे से कितने दिन की बची है। जब ये बूढ़े हो जाएंगे, है ना, जब, क्योंकि ये मेरे से बहुत बड़े हैं, जब मैं 50 का होऊंगा तो ये 65 के होंगे, तभी मेरे को मिलेंगे तो मैं कहूँ और कैसे हो? बस न पंडी कट रही है, अब कितने दिन की बची है। बुढ़ापे में आदमी कैसे बोलता है? ऐसे बोलने लगता है। अभी जवान आदमी से पूछो जो 40-45, अभी कैसे, अरे पंडित ये बुढ़ापा आ रहा है, अभी आ रहा है, फिर वो बुढ़ापे में मरने के लिए तरफ जा रहा है। देखो तो कितनी खतरनाक दशा है संसार की, है? जब पागलपन चलता, अंदर से मोह नहीं टूटता, रही कुछ नहीं। जैसे वो कुत्ता हड्डी में सुख की कल्पना करता है और पागल बना रहता है, ऐसे ये जीव माने में अनादि काल से अनंत बार जब भी मोक्ष मार्ग प्राप्त करने का अवसर मिला तो ऐसे ही कल्पना कर करके ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। आपको पता है जीव को संसार में यथार्थ में जितना सुख नहीं मिलता, जितना सुख वो अपनी कल्पना में पैदा करता है। ये समझ में आया? आपको गहने पहनने अभी मिले नहीं,
लेकिन गहने पहनूंगा तो ऐसा ऐसा मज़ा आएगा, ऐसी उससे ज़्यादा कल्पना करता है। जितनी पहनने के बाद उतना मज़ा नहीं आना है, लेकिन वो कल्पना में बहुत मज़ा आता है? देखो कल्पना कितनी होती है। जब व्यक्ति की नई नई शादी हो रही होती है तो इतनी कल्पना करता है सुखों की, इतनी कल्पना करता रहता है बैठे बैठे, हम यहाँ घूमने जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बहुत मजा। माने वो उस समय उस कल्पना में ऐसा खो जाता है कि वो ये भूल जाता है कि तुम देवगति के देव नहीं हो, तुम मनुष्य गति के मनुष्य हो, और यहाँ पे भूख प्यास विस्मय ये सब चलने वाला है, वो भूल ही जाता है। ख्याल में है ना? माने पत्नी बीमार भी होगी ये भूल ही जाता है, मैं बीमार होऊंगा ये भी भूल जाता है। ऐसी मोह की कल्पना है वो। आचार्य भगवंत कहते जागो भाई जागो, विचार करो।